क्या बदलने जा रहा है भदोही का गौरवशाली इतिहास। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के बड़े संकेत से बड़ी हलचल। संत रविदास नगर भदोही के नए दौर की चर्चा तेज। कालीन कारोबारियों ने भी रखी बड़ी मांग। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई समरसता संकल्प कलश यात्रा केवल एक धार्मिक और सामाजिक आयोजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने जिले की पहचान, इतिहास और भविष्य को लेकर नई राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी छेड़ दी है। ज्ञानपुर बस अड्डे से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः बस अड्डे पर संपन्न हुई इस भव्य यात्रा में हजारों लोगों की भागीदारी ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप दिया। यात्रा के दौरान पत्रकारों द्वारा जब भदोही की बदलती पहचान और भविष्य को लेकर सवाल किए गए तो जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि संत रविदास नगर भदोही का स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। संत गुरु रविदास महाराज के विचार सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव और मानवता की सबसे बड़ी प्रेरणा है और इन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़कर जनपद नई पहचान स्थापित करेगा। उनके इस बयान के बाद जिले में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसी बीच कालीन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण मांग सामने रखते हुए कहा कि यदि जिले का नाम संत गुरु रविदास महाराज के सम्मान में आगे बढ़ाया जाता है तो उसका स्वागत है, लेकिन संत रविदास नगर के साथ भदोही नाम भी अवश्य जोड़ा जाए, क्योंकि विश्व भर में कालीन उद्योग की पहचान भदोही नाम से स्थापित है और यह नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक ब्रांड बन चुका है। उनका कहना था कि धार्मिक सम्मान और वैश्विक व्यावसायिक पहचान दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और आई विधायक दीनानाथ भास्कर की विशेष उपस्थिति रही, जबकि पूरे आयोजन का सफल संयोजन भाजपा के वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, हौसला पाठक, ओम प्रकाश तिवारी टंकी गुरु, ओम प्रकाश पांडे, शैलेंद्र दुबे, रमेश पांडे, पूर्व जिला महामंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल, राजेश पटेल, जिला मीडिया प्रभारी नागेंद्र नाथ मिश्रा नवीन, राजेंद्र दुबे, प्रदीप सिंह, सुरेंद्र पांडे, गोरेलाल पांडे, चंदूलाल चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष विमल मिश्रा, मनीषा अम्बस्ट, गोवर्धन राय, प्रियंका जायसवाल, फूलचंद पंकज, सपना दुबे, जिला मंत्री वेद मौर्य, पवन दुबे, योगेंद्र सिंह, रमेश सोनकर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सरिता बिंद, अखिलेश तिवारी, जिला मीडिया सह प्रभारी सौरभ मालवीय, स्नेहलता श्रीवास्तव, राज यादव, स्वरूपा बिंद, चंद्रशेखर सिंह, सत्यशील गुप्ता, चंदन पांडे, लालमणि मिश्रा, छत्रपति सिंह, सोनू सोनकर, रमेश पासी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन संत गुरु रविदास महाराज के बताए मार्ग पर चलने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और राष्ट्र सेवा के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उस सवाल की रही जिसने पूरे जनपद में नई बहस छेड़ दी है। क्या वास्तव में अब संत रविदास नगर भदोही के नाम से जिले के गौरवशाली इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है, या यह केवल एक राजनीतिक संदेश है? यही सवाल अब जनमानस और कालीन उद्योग दोनों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कल आप सबने देखा है कि उनकी जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर काशी से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी एवं उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज नेता वहां पे उपस्थित थे। वहां से इस अभियान की शुरुआत हुई है और हम सब अभी समरसता संकल्प यात्रा निकाले हैं और साथ ही हम लोगों के जनपद में कल ही हम लोग वहां की पवित्र मिट्टी को लेकर उनके जन्मस्थली से लेकर कलश के रूप में लेके आए हैं। तो ये कलश वंदन यात्रा की भी आज शुरुआत हुई है और पूरे जनपद में हम सब इस कलश वंदन यात्रा को करेंगे और जन जन तक हम लोग पहुंचेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचारों को हम लोग आत्मसात करके उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरे जनपद में लोगों से हम सब मिलकर संत गुरु रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान भी सबसे करेंगे। और इस कार्यक्रम को हम लोग लगभग 6 महीने तक 20 फरवरी 2027 तक इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए ये संत रविदास नगर किया गया भदोही का नाम, तो भदोही का गौरवशाली इतिहास छिप जाएगा। देखिए, जनपद का नाम
संत महात्मा के नाम पर हो, इससे प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। और गौरवशाली इतिहास कैसे छुप जाएगा? हम सब इस गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं, भागीदारी हैं, और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों से जुड़ के ये गौरवशाली इतिहास बना है। तो ये पहले सब बनारस, भदोही, चंदौली सब एक है, और हम सब के लिए पूरा प्रदेश एक है, पूरा देश एक है। हम अखंड भारत की सोच रखने वाले दल के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। यहाँ जात पात, धर्म, मजहब के लिए कोई स्थान नहीं है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।